मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक राजा अपने सैनिकों के साथ एक ड्रैगन का पीछा कर रहे होते हैं। वो लोग उस ड्रैगन का पीछा करते हुए एक गुफा में चले जाते हैं और अंदर जाते ही राजा को कुछ दिखता है। वो उस चीज के पास जाने ही वाला होता है, तभी वहां पर ड्रैगन आ जाता है जो राजा के सैनिकों को मार डालता है। एक एक करके वो सारे सैनिकों को आग से जला देता है और उसके बाद राजा उस ड्रैगन के सामने घुटने टेक देता है और ड्रैगन राजा के पास आ जाता है। इसके बाद हमें कई सौ साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें राजकुमारी एलोडी जंगल में पेड़ काटती हुई दिखाई देती है। उसके साथ उसकी बहन फ्लोरा भी होती है। उसके बाद वो दोनों अपने महल में वापस आ जाती हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि उनके राज्य में गरीबी और भुखमरी के चलते हुए उनके राज्य से लोग जा रहे हैं। अब दोनों बहनें अपने राजा और रानी के पास जाती हैं। यहाँ पर एक औरत एलोडी को देखकर कहती है कि ये लड़की खूबसूरत है और वो राजा को एक लेटर देकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद राजा एलोडी को बताते हैं कि तुम्हारे लिए एक राजकुमार का रिश्ता आया है। वो राजकुमार बहुत ही अमीर और सुंदर है। उसके बाद हमें राजा की दूसरी बीवी को दिखाई जाती है, जिसका नाम कारा होता है। अब वो लोग एक जहाज पर बैठकर उस राजकुमार से मिलने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जाते हुए उन्हें कोहरे का सामना करना पड़ता है, जहाँ पर उन्हें रास्ते में बहुत सारे ड्रैगन की मूर्तियां दिखाई देती हैं। अब वो लोग राजकुमार के शहर पहुंचते हैं। उस शहर का नाम डैमशेल होता है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा और सुंदर महल होता है। वहाँ पर उन लोगों का बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है। वो लोग पूरे महल में घूमते हैं। उन लोगों को वो जगह बहुत पसंद आती है। के बाद एलोडी एक कमरे में जाती है, जहाँ पर उसे सामने की ओर एक दूसरी लड़की दिखाई देती है। जब वो रात को जाग रही होती है, तब वहाँ पर उसे दूर की पहाड़ी में रात में एक आग जलती हुई दिखाई देती है। उसके बाद दूसरे दिन एलोडी की डैमसेल की रानी के सामने परीक्षा होती है, जिसमें वो पास हो जाती है। उसके बाद उसे राजकुमार से मिलवाया जाता है और वो दोनों शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद रानी आयशा कहती है बच्चे जाकर बाहर बात कर लें, तब तक हम बड़े लोग भी बात कर लेंगे। के बाद राजकुमार और राजकुमारी दोनों बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर एलोडी राजकुमार से पूछती है कि क्या तुम्हारी शादी जबरदस्ती हो रही है। तो राजकुमार कहता है कि नहीं, मुझे तुम पसंद हो, क्या तुम्हारे साथ जबरदस्ती की जा रही है। तब एलोडी कहती है कि थोड़ी सी, पर इससे मेरे राज्य को बहुत मदद मिलेगी। वो कहती है कि पर मैं खुश हूँ। उसके बाद वो दोनों घूमने के लिए बाहर आते हैं। यहाँ पर वो एक पहाड़ी पर जाते हैं। वो राजकुमार को बताती है कि कल रात मैंने एक पहाड़ी में बहुत तेज आग जलते हुए देखी थी। तब राजकुमार बताता है कि वहाँ पर हमारी एक पुरानी परंपरा के साथ रस्म होती है, जो हमारी शादी के बाद भी होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि राजा रिक की सेकंड वाइफ रानी आयशा से बात करने की कोशिश करती है, पर रानी आयशा उसकी बेइज्जती कर देती है कि वो एक गरीब राज्य से है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद रानी कारा रात में आकर अपनी दोनों बेटियों एलोडी और फ्लोरा से मिलती है। वो उन्हें बताती है कि यहाँ के लोग बहुत ही अजीब टाइप के हैं। वो एलोडी से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर संभल कर रहना होगा। एलोडी कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी। तभी राजा वहाँ पर आ जाता है और दोनों माँ बेटी शांत हो जाती हैं। अगले दिन दोनों की शादी हो जाती है और एलोडी उस घराने की बहू बन जाती है। उसके बाद उसके माता पिता वहाँ से निकल जाते हैं। बाद में राजकुमारी और राजकुमारी अपनी नेक्स्ट रस्म के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग पहाड़ियों में आते हैं। वहाँ पर उन्हें एक गुफा में ले जाया जाता है। वहाँ पर डैमसेल का पूरा शाही परिवार होता है। उसके बाद वहाँ पर जादूगरनी उसे बताती है कि हमारे राज्य को खुश रखने के लिए हमें ये रस्म करनी पड़ती है। उसके बाद वो उसे एक सिक्का देती है। वो बताती है कि हमारे पूर्वज यहाँ आए थे, तब से यहाँ पर ड्रैगन हुआ करता था जो हमारे राज्य के लोगों को मार डाला करता था। इस बात से परेशान होकर राजा उसे उसकी गुफा में मारने के लिए चले गए थे। तब ड्रैगन ने राजा के पूरे सैनिकों को मार डाला था और वो राजा को भी मारने ही वाला था। तब राजा ने उससे एक डील की, जिसमें राजा को अपनी 3 बेटियों को उसे देना होगा, जिसके बदले में वो उसकी जान नहीं लेगा। और तब से हम ये परंपरा निभाते आ रहे हैं। उसके बाद वो एलोडी के हाथ में एक घाव देती है और दोनों राजकुमार और राजकुमारी का खून मिला देती है। उसके बाद रानी आयशा कहती है कि अब तुम दोनों एक हो गए हो और अब तुम दोनों जा सकते हो। उसके बाद राजकुमार राजकुमारी को अपनी गोद में उठा लेता है। इससे राजकुमारी बहुत खुश होती है, पर अगले ही पल वो राजकुमार उस राजकुमारी को गुफा के गड्ढे में फेंक देता है। यहाँ पर नीचे गिरने से राजकुमारी बेहोश हो जाती है और जब वो उठती है तो वो मदद के लिए हेल्प मांगती है। उसकी आवाज सुनकर ड्रैगन उठ जाता है। वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर वो गिर जाती है। उसे वहाँ पर दूसरी राजकुमारियों के कंकाल भी मिलते हैं, उससे पहले यहाँ पर आई थी। उसके बाद ड्रैगन उसके पास आता है। वो उससे उसका नाम पूछता है तो वो अपना नाम एलोडी बताती है। ड्रैगन उससे कहता है कि तुम अपनी पुरानी परंपरा के अनुसार यहाँ पर लाई गई हो और मुझे तुम्हारे अंदर से शाही खून की महक भी आ रही है, तो तुम्हें आज अपनी परंपरा के अनुसार मरना होगा। उसके बाद ड्रैगन उस पर लावा फेंकने की कोशिश करता है, पर वो वहाँ से भाग निकलती है।
तो हुए थोड़ा सा लावा उसके पैर में लग जाता है, जिससे उसका पैर जल जाता है। वो भागते हुए गुफा में चली जाती है, जहाँ पर उसे एक दिन पहले मिली हुई लड़की की लाश मिलती है। उसे एक नीले कलर की रोशनी भी दिखाई देती है। उसके बाद वो गुफा से होते हुए आगे बढ़ती है, जहाँ पर वो एक गड्ढे में गिर जाती है। वहाँ पर उसे एक नीली रोशनी दिखाई देती है। उसके बाद उसके सामने उसे एक नीले कलर का पेड़ दिखाई देता है, जहाँ से वो कुछ कीड़े उठा लेती है और आगे की रोशनी के लिए उन्हें एक पोटली में बांध लेती है। उसके बाद उसे पानी टपकता हुआ दिखाई देता है, जहाँ से वो पानी पीने की कोशिश करती है, पर तभी ड्रैगन का लावा वहाँ पर आ जाता है और वो उस पूरी जगह को जलाकर राख कर देता है। बाद वो नीचे एक गुफा में छुप जाती है, जहाँ पर ड्रैगन उससे कहता है कि तुम मुझसे नहीं बच सकती हो। उसके बाद एलोडी उस गुफा में बहुत सारी राजकुमारियों के नाम देखती है, जहाँ पर उन्हें बलि देने के लिए लाया गया था और वो मारी गई थीं। उसके बाद वो थक कर वहीं पर सो जाती है। कुछ देर के बाद जब वो उठती है, तब वो देखती है कि उसके पैर में वही कीड़े लिपटे हुए हैं और वो उन कीड़ों को निकालती है, पर वो देखती है कि उसका पैर पूरी तरीके से ठीक हो गया है। उसके बाद एलोडी उन कीड़ों से कहती है कि तुम तो काफी काम के कीड़े हो। उसके बाद उस गुफा में उसे पूरी पहाड़ी का नक्शा मिलता है, जहाँ से वो बाहर निकल सकती थी और उसे दूसरी तरफ से बाहर जाने का एक रास्ता भी नजर आता है। उसके बाद वो एक गुफा में जाती है, जहाँ पर उसे ऊपर से एक रोशनी नीचे नजर आते हुए दिखाई देती है। वो उस गुफा से ऊपर चढ़ती है। उसके बाद जब वो बाहर निकलती है तो देखती है कि वो काफी ऊंचाई पर है और वो वहां से बाहर नहीं कूद सकती है। वहां सामने से पूरा महल दिखाई देता है और कुछ सैनिक नीचे उसके पहाड़ी के पास आते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद वो मदद के लिए चिल्लाती है, पर तभी ड्रैगन उसकी आवाज सुन लेता है और उसकी गुफा के पास आ जाता है। उसके बाद एलोडी अंदर छुप जाती है। उसके बाद एलोडी को नीचे से उसके पिता के चिल्लाने की आवाज आती है, क्योंकि वो वहाँ पर उसे बचाने के लिए आ गए थे। उसके बाद ड्रैगन वापस आकर गुफा के अंदर उसके सारे सैनिकों को मार डालता है। उसके बाद राजा रिक एलोडी को आवाज लगाता है। उसके बाद एलोडी वापस आती है, जहाँ पर उसे बहुत सारा सोना दिखता है और वहाँ पर उस 3 मरे हुए ड्रैगन दिखते हैं। उसके बाद वो समझ जाती है कि यहाँ पर राजा ने उसके ड्रैगन के अंडों को मार डाला था और इसी वजह से ड्रैगन ने उसके सारे सैनिकों को मार डाला था। और उसके बाद राजा ने उस ड्रैगन के सामने घुटने टेक दिए थे। उसके बाद राजा उससे डील कर लिया था कि तुम जो चाहोगे मैं वो करूंगा। उसके बाद ड्रैगन कहता है कि तुम भी मेरी तरह तड़पो, इसलिए तुम्हें मुझे अपने 3 बच्चे देने होंगे। उसके बाद ड्रैगन आकर सारे सैनिकों को मार डालता है। उसके बाद ड्रैगन राजा रिक के सामने आकर चिल्लाता है और ड्रैगन राजा रिक से कहता है कि तुम अपनी बेटी को बुलाओ। उसके बाद राजा रिक कहता है कि बेटी अगर तुम यहाँ पर हो तो इसके सामने मत आना। बाद राजा रिक को ड्रैगन मार डालता है और इसके बाद एलोडी चिल्ला देती है, क्योंकि उसके पिता मारे गए होते हैं। वहाँ पर एक सैनिक जिंदा होता है तो वो उसके पीछे भाग जाता है। उसके बाद एलोडी अपने पिता के पास आती है। उसके पिता उसे बताते हैं कि उसकी माँ और बहन नाव में उसका इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद राजा रिक मारे जाते हैं। उसके बाद एलोडी वहाँ से रस्सी के सहारे जाने लगती है, पर तभी वहाँ पर ड्रैगन उसे देख लेता है और वो अपना आग के अलावा उस पर फेंकने लगता। समय रहते वो वहाँ से निकल जाती है और वो अपने पिता का घोड़ा लेकर वहाँ से भागने लगती है। कुछ देर बाद वो ड्रैगन उसके पीछे आने लगता है और तभी एलोडी एक गुफा में छुप जाती है। ड्रैगन उसके घोड़े को जला डालता है और वो उस पूरी पहाड़ी को ड्रैगन जला डालता है और इस चीज को उसकी माँ कारा देख रही होती। उसके बाद उसके सैनिकों को मारकर डैमसेल की रानी वहां पर आ जाती है, जो रानी कारा को एक चाकू मारकर वहां से उसकी छोटी बहन फ्लोरा को लेकर चली जाती है। उसके बाद वो लोग फ्लोरा को वहां से लेकर निकल जाते हैं। अगले दिन सुबह एलोडी पहाड़ी से बाहर निकलती है। उसके बाद उसे कारा वहां पर आकर मिलती है, जहाँ पर कारा उसे बताती है कि उसकी बहन को रानी आयसा उठाकर ले गई है और आज वो लोग उसकी बलि देने वाले हैं। तब एलोडी कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। फिर वो उसके बाद उसी पहाड़ी पर चली जाती है जहाँ पर ड्रैगन था। उसके बाद आयशा फ्लोरा के हाथ पर घाव देकर उसे भी राजकुमार के हाथों उसी गुफा में फेंकवा देती है। यहाँ पर उसके बाद ड्रैगन फ्लोरा को लेकर चला जाता है, जहाँ फ्लोरा से कहता है तुम्हारी आवाज़ सुनकर एलोडी यहाँ पर जरूर आएगी। उसके बाद एलोडी वहाँ पर बहुत सारे कीड़ों को इकट्ठे कर लेती है और थोड़ा सा करने के लिए सामान भी इकट्ठा कर लेती है, जिसमें तलवार और ढाल भी होती है। उसके बाद ड्रैगन अपने बच्चों के पास उनसे कह रहा होता है कि उन्होंने तुम्हारी जिंदगी छीन ली, अब मैं भी उन लोगों की पूरी जिंदगी छीन लिया करूंगा और उनकी वंशज एलोडी को भी आज मरना होगा। उसके बाद एलोडी दूसरी तरफ से आवाज करती है। आवाज के पीछे वो ड्रैगन चला जाता है और वो अपनी बहन को उठाकर वहाँ से ले जाने लगती है।
भी वहाँ पर ड्रैगन वापस आने लगता है। उसके बाद एलोडी कहती है ड्रैगन से, तुम दोनों को यहाँ पर झूठ कहा गया था, मुझे कहा गया था कि तुमने गांव वालों पर हमला किया था और असल में तुम्हारे बच्चों को आकर राजा ने मारा था। उसके बाद ड्रैगन कहता है कि वो लोग तुम्हारे पूर्वज थे और एलोडी कहती है कि नहीं, वो मेरे पूर्वज नहीं थे। उसके बाद ड्रैगन उस पर आग से हमला कर देता है जिससे वो पानी में गिर जाती है। उसके बाद वो ऊपर आती है पर ड्रैगन उसे दबोच लेता है। उसके बाद वो अपना नाखून एलोडी के पेट में मारता है जिसके कारण उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो अपनी पीठ से एक चाकू निकालकर उसकी एक आंख में मार देती है। उसके बाद ड्रैगन उसे फिर पकड़ लेता है पर वो अपनी तलवार से उसे मारने लगती है जिसके कारण ड्रैगन को और तेज गुस्सा जाता है और ड्रैगन उस पर लावा फेंकने की कोशिश करता है पर लावा उस उल्टा आकर उसे ही लग जाता है जिसके कारण वो अपनी ही आग से जलकर मरने लगता है। इसके बाद एलोडी उसे अपने हाथ का घाव दिखाकर कहती है कि मुझे राजकुमार के खून के साथ मेरा खून मिलाया गया था, इस कारण तुम्हें मेरे अंदर से शाही खून की महक आ रही थी। इसी तरह से हम सभी लड़कियों को शाही लड़की बनाकर तुम्हारे पास भेज दिया जाता था और तुमने भी वही किया जो उन बुरे लोगों ने किया था, तुमने भी दूसरों के बच्चों को मार डाला। उसके बाद ड्रैगन कहता है कि तुम मुझे मार दो और वो उसे मारने से मना कर देती है और वही नीले कीड़े लाकर उसके घाव पर लगा देती है। उसके बाद एलोडी वहाँ पर महल में वापस जाती है जहाँ पर वो एक नई लड़की को देखती है जिसकी राजकुमार से शादी होने वाली होती है और वो राजकुमारी को बता देती है कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। उसके बाद राजकुमारी और उसके माता पिता वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद एलोडी कहती है कि जिस किसी को भी यहाँ पर जिंदा रहना है वो यहाँ से निकल जाए वरना वो मारा जाएगा। उसके बाद रानी आयशा कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम अगर उस ड्रैगन से बच गई हो तुम हमें भी डरा सकती हो। उसके बाद एलोडी कहती है कि तुम्हें मुझसे नहीं डरना चाहिए। थोड़ी देर बाद ड्रैगन वहाँ पर आ जाता है और वो पूरे शाही परिवार को जलाकर मार डालता है जिसमें सारे लोग मारे जाते हैं और कुछ देर बाद एलोडी महल से बाहर निकलती हुई दिखाई जाती है जहाँ पर ड्रैगन उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। उसके बाद एलोडी और फ्लोरा अपनी माँ कारा के साथ वहाँ पर होते हैं जहाँ पर वो कहती है कि अब इस राज्य का खजाना भी हमारा है और अब हम लोग गरीब नहीं रहेंगे और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा।